भाई अगर किस्मत किसी की खराब हो तो अनुपमा जैसी बिल्कुल भी ना खराब हो। जब भी उसने किसी के लिए उसका भला किया है, उसका अच्छा सोचना चाहा है, हमेशा बेचारी ने पलट के मुंह की ही खाई है। रिटर्न में हमेशा उसको बेइज्जती, जिल्लत ही मिलती है। जी हाँ, मैं हूँ मुस्कान। आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। क्या है आज की पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो में बने रहना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ, हमें देखने को मिलेगा आज रात के एपिसोड में कि वनराज करेगा अनुपमा को बहुत ज़्यादा बेइज्जत, करेगा उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती। वो कहेगा कि इस शाह परिवार से अपना संबंध तोड़ दो, और शाह परिवार को भी इन्फॉर्म कर देता है कि जो भी अनुपमा से संबंध रखना चाहता है वो भी इस घर को छोड़ के जा सकता है। तो डिम्पी अनुपमा के साथ जाना चाहती है, लेकिन वनराज उसको वहाँ वार्न करता है कि अगर तुम इसके साथ जा रही हो तो इस बच्चे को मुझे दे के जाना पड़ेगा। मतलब वो धमकी देता है कि अगर तुमने अनुपमा को चुना तो मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगा, और कोई भी कानून मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। अब अनुपमा डिम्पी को अपने परिवार के पास जाने के लिए कह देती है। अनुपमा अब इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो थक चुकी है लोगों की सेवा करते करते, सबका साथ देते देते, उस परिवार के लिए करते करते। फाइनली अनुपमा ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो शाह परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगी, उनसे कोई बात नहीं करेगी। हाथ जोड़ के सबसे रिश्ता वो तोड़ देती है और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। वहाँ वो सबको बोल के आती है कि मैंने आप लोगों के लिए 25 साल बहुत किया, हर चीज़ का ध्यान रखा, लेकिन बदले में मुझे हमेशा बेइज्जती और जिल्लत ही मिली है। वो कहती है वहाँ पे कि पहले तो सिर्फ शाह नाम से रिश्ता टूटा था, लेकिन अब इस शाह परिवार से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं इस घर में दोबारा वापस नहीं आऊँगी, आप लोग बुलाएंगे तो भी नहीं आऊँगी। बहुत अच्छा किया अनुपमा ने। आप लोगों को क्या लगता है कि अनुपमा ने सही किया या गलत किया? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। बट जैसा कि अनुपमा की किस्मत खराब है, उसको बेचारी को कभी जीवन में सुख नहीं मिला, हमेशा शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ हमेशा बुरा ही होना। अब जैसे ही वो अपने वहाँ पहुँचती है, रोमेल, अंकुश तो पूछते हैं कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो, लेकिन मालती देवी अपनी तानों की बौछार उसके ऊपर शुरू कर देती हैं कि तू अगर नहीं जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, वनराज के मना करने के बाद भी तुम गए हो, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। अनुपमा वहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन भी देती है कि एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना बता के नहीं होती है, और वैसे भी मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था, ड्राइविंग किंजल ही कर रही थी। वो अपनी बच्ची यानी कि छोटी अनु से बात करने की कोशिश करती है, उससे बात करना चाहती है, उसके पास जाना चाहती है, लेकिन वो भाग के अपनी दादी यानी कि मालती देवी के पास चली जाती है। वो कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आपने पहले परी को बचाया, मुझे क्यों नहीं बचाया। वो उसको सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन मालती देवी उसके ऊपर फिर से अपना बातों का जादू चला रही हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं कि तू परी और किंजल के बारे में ही सोच रही थी, तूने छोटी अनु को गाड़ी में कैसे अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे छोटी अनु फिर से अपने पापा के पास जाके चिपकती है, लेकिन अपनी माँ के पास आने को राजी नहीं है। वो चिल्ला के एकदम बदतमीजी से उससे जवाब देती है कि आप मेरी मम्मी नहीं हो, आप सौतेली मम्मी हो, आप परी से ज़्यादा प्यार करते हो क्योंकि वो आपकी सकी पोती है, इसीलिए आपने मुझे गाड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया। और बिना कोई फैक्ट जाने, बिना पूरी बात जाने, सच्चाई जाने, सारे घर वाले उसको गलत समझ लेते हैं, यहाँ तक कि अनुज भी उसको गलत समझ लेता है। जी हाँ, आगे आने वाली कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि होगा 5 साल का गैप, छोटी अनु हो जाएगी बड़ी, और उस बड़ी अनु का कैरेक्टर निभाएगी औरा भटनागर उर्फ बॉन्दिता, जो कि उसका काफी पॉपुलर शो है। अनुज यहाँ पे अनुपमा से रहेगा नाराज, अनुपमा पहुंच जाएगी अमेरिका और हमें 5 साल बाद की स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन छोटी अनु बड़े होने के बाद भी अपनी माँ अनुपमा से नाराज ही रहेगी। वो उसको यही कहती रहेगी कि आपने मुझे अडॉप्ट किया है, इसलिए आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। आखिर मालती देवी जो चाहती थी कि इस घर में कलेश करना, इस घर में आग लगाना, अनुज और अनुपमा को दूर करना, आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। देर से ही सही बट हो गई। अनुज भी ऐसा कर देता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। कोई नहीं बिलीव कर सकता कि अनुज भी इस तरीके से बिहेव कर सकता है। मतलब अनुपमा ने अनुज के लिए भी बहुत कुछ किया है। खैर, क्या होगा आगे आने वाली कहानी में, 5 साल बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, पूरी स्टोरी आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।